Good morning, student. We will be continuing with our chapter 6 changes around us. In this module, we are going to learn about physical and chemical changes. In our previous module, we studied about reversible and irreversible changes. What are reversible changes? Changes that can be reversed. जिन changes को हम लोग reverse कर सकते हैं. Okay, we can get back the original substance. So, reversible changes are temporary changes जिसमें कोई प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती. नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिनकी रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है. एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर लाइक मेल्टिंग ऑफ बटर, जिससे जब बटर मेल्ट होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो जब वो मेल्ट हो जाता है और उसको हम फ्रीज करते हैं तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाता है. इसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसमें एवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग सारे प्रोसेस होते हैं, बट द स्टेट चेंज मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अगेन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, बट द सब्सटेंस वाटर रिमेन्स सेम. ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. तो इस तरह से ये रिवर्सिबल चेंज होता है. इरिवर्सिबल चेंज में लाइक ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, जैसे फ्लावर जब ब्लूम करता है बड से, तो हम उससे वापस बड में नहीं जाते, वो वी कांट गेट बैक द बड फ्रॉम फ्लावर. उस फ्लावर से वापस बड में रिवर्ट हम नहीं कर सकते. तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. लाइक कुकिंग ऑफ फूड, खाना हम बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स वापस नहीं ले सकते, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज होता है. नाउ वी स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. दे आर सिमिलर टू इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस. और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ही चेंज होते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल चेंज. व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? Changes in which no new substance are formed are called physical changes, just like reversible changes. These changes do not result in the production of new substance. All reversible and some irreversible changes are physical changes, generally observed during melting, freezing, condensing, breaking, cutting, etc. Children, physical change जो होते हैं irreversible change की तरह, इनमें भी we can get back the original substance and it's a temporary change. और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल सब्सटेंस की, that remain same but the form is change. उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है बट प्रॉपर्टी सेम रहती है. तो ये एक तरह से रिवर्सिबल चेंज है. पर कुछ इरिवर्सिबल चेंज भी फिजिकल चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रेकिंग ऑफ ग्लास की बात करते हैं, अगर कोई ग्लास ब्रेक हो जाता है तो वो इट्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस बट दे आर स्टिल ग्लास. लाइक example, tearing of paper. If we tear the paper into small pieces, the pieces that pieces are still paper. वो अभी भी पेपर ही हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है. हाँ, उनकी साइज चेंज हो जाती है. सो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है चिल्ड्रन? फिजिकल स्टेट जो होती है सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है. लाइक साइज है, उसका कलर है, उसका शेप है, उसकी स्टेट है. लाइक आइस की जो स्टेट होती है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इस तरह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. बट जो ओरिजिनल सब्सटेंस इन फिजिकल चेंज, ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन सेम. डन. सो इस तरह से फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल चेंज ही होता है. इट्स सिमिलर टू रिवर्सिबल चेंज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड मीन्स जो और सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस. और उस इट्स दैट हैव इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी. उसकी द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर वेरी डिफरेंट एंड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी. जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से. वी कांट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस इन केमिकल चेंजेस. सो दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड chemical change is a permanent change. Like examples, cooking of food, जिसमें हमने बात की थी baking of cake की. हम केक जो होता है उसमें कई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे बटर, मिल्क, फ्लावर, एग्स. तो इन इंग्रेडिएंट्स को आफ्टर बेकिंग, जब केक बेक हो जाता है तब हम इन इंग्रेडिएंट को वापस नहीं ले सकते. वी कांट गेट बैक दीज इंग्रेडिएंट्स. फ्लावर का हम वापस नहीं ले सकते, मिल्क को हम उस केक से वापस नहीं ले सकते.
जो केक फॉर्म होता है वो बिल्कुल साइज में डिफरेंट, कलर में डिफरेंट, टेस्ट में डिफरेंट। तो इस तरह से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ये एक परमानेंट चेंज होता है, इसीलिए इसे केमिकल चेंज कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग क्या होता है बच्चों? व्हाट इज रस्टिंग? when you when you keep the iron objects in the rain, और जब उसको वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है। ये रेडिश जो लेयर होती है इट्स कॉल्ड रस्ट, ये रस्ट होती है। और इसे इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग प्रोसेस। तो इसमें जो होता है आयरन, इसमें बच्चों क्या रिएक्शन होती है? आयरन जो होता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स में जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्ट कर कर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो आयरन रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन एंड देन प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड। और इसमें ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो कि आयरन ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट होता चला जाता है। एंड फॉर द पासेस ऑफ टाइम इट्स द आयरन ऑब्जेक्ट बिकम्स वीक, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। लेकिन इस आयरन ऑक्साइड से वी कांट गेट बैक द आयरन, हम उससे आयरन वापस नहीं ले सकते। सो इट्स अ परमानेंट चेंज। तो ये एक केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। ओके तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के। लाइक बर्निंग ऑफ लीव्स, अगर हम लीव्स को बर्न करते हैं चिल्ड्रन तो हमें ऐश मिलती है, इट टर्न्स इनटू ऐश। बट ऐश से हम लोग, ये लीव्स नहीं होती, हम इनसे वापस लीव्स नहीं बना सकते। ये एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड and they have their own set of property and different set of property. Okay, so let's see some other example of chemical and physical changes like cutting of wood. अगर हम wood को cut करते हैं children, तो वो small pieces में हो जाती है। so size change हो रहा है यहाँ पे, but the wood is still remain wood. wood जो है वो जो pieces हैं वो wood के ही हैं, उसका size physical state उसकी change हो रही है, इसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। बट इन केमिकल चेंजेस इफ यू बर्न द वुड, अगर हम वुड को बर्न कर देते हैं, इट टर्न्स इनटू ऐश और स्मोक। ऐश और स्मोक में ये कन्वर्ट हो जाती है और ये जो ऐश होती है इससे हम फिर से वुड नहीं, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ले सकते। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। तो इस तरह से बच्चों ये फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ये ऐसा चेंज है बच्चों जो कि दोनों तरह का होता है, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। व्हेन अ कैंडल्स बर्न वी सी बोथ द टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लाइक जब मेल्ट होती है कैंडल तो वैक्स जो होता है उसका वो मेल्ट हो जाता है, बट इट इज स्टिल वैक्स। स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड। मेल्टिंग स्टेज में जो वैक्स होती है वो सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेट में चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा, वो वैक्स है स्टिल। सो इट्स अ फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज है जो कि टेम्परेरी है, इससे हम फिर से वैक्स बना सकते हैं, वापस कैंडल बना सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर हम बर्न करते हैं कैंडल को तो जिसकी कैंडल की फ्लेम जो होती है उसकी हीटिंग से वैक्स जो होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट, वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक व्हेन वी बॉयल द वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर आफ्टर बॉइलिंग, आफ्टर हीटिंग। ओके सो वाटर वेपर जो होती है उसकी स्टेट बिल्कुल अलग होती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, बट वो वाटर ही है। बट इस चेंज में कैंडल फ्लेम की हीट से वैक्स जो होता है वो वेपराइज्ड होकर वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो एक केमिकल चेंज है। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स की हम बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ कैंडल की अगर हम बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं तो इट्स अ फिजिकल चेंज। बट अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं तो इट्स अ केमिकल चेंज। ओके तो ये आपको डिफरेंस अच्छे से याद करना है कि ये एग्जाम्पल दोनों तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। सो व्हाट द टाइप्स ऑफ चेंजेस? टू टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड chemical change. What is the difference between physical and chemical change? Physical change property में change होता है, physical state में change होता है, like the shape, phases, size, color of the material. Okay,
In chemical change, the substance present at the beginning of the change are not at the end. जो beginning में original substance होता है वो end में नहीं होता. एक new substance formed हो जाता है जब उसमें रिएक्शन होता है, रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है. ओके, तो ये केमिकल चेंज होता है. नाउ इन फिजिकल चेंजेस द मटेरियल इटसेल्फ इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज. चेंज होने के बाद वो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है इट्स रिमेन सेम, बट इट्स फॉर्म इज चेंज इन डिफरेंट फॉर्म. उसकी डिफरेंट फॉर्म हो जाती है बट सब्सटेंस रिमेन सेम. ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं, वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. एकदम नया सब्सटेंस चेंज हो जाता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इन फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी अनडन just like reversible changes. So physical change is a reversible change, but chemical change, the change cannot be undone, means it's a irreversible change जिसमें हम new substance बनता है, original substance हम नहीं ले सकते. तो इस तरह से चिल्ड्रन ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंट होता है. सो इन दिस मॉड्यूल यू लर्न अबाउट टू न्यू टर्म्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एंड दे आर सिमिलर टू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. इनके कई और एग्जाम्पल्स होते हैं चिल्ड्रन. सो रीड द चैप्टर एंड लर्न द टर्म्स. थैंक यू.